मित्रों नमस्कार। मैं लक्ष्मण दास अग्रवाल अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए पुस्तक का लेखक आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे पुस्तक के इस डिजिटल प्रसारण को इतना पसंद किया है। लीजिए प्रस्तुत है 44वीं कड़ी घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा अपने पुत्र को लिखा हुआ एक पत्र जो काफ़ी सत्य के करीब है। तो इस पत्र को सुनिए और मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और अब तो समापन की ओर हूँ, लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूँ, रोज़ शाम को 6:30 बजे सुनते रहिएगा। धन्यवाद। श्री घनश्याम दास बिरला प्रख्यात उद्योगपति जी ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा था। आइए उस पत्र का अवलोकन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं के वाहन बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं। जहां भारी भरकम श्री गणेश जी का वाहन चूहा बनाया गया है, वहां श्री महालक्ष्मी जी के वाहन का उल्लू। वस्तुतः गणेश जी विवेक और ज्ञान के देवता हैं और हर व्यक्ति अपने विवेक और ज्ञान से असीमित इच्छाएं रखने वाले मन को चूहे की भांति दबाकर रखने में समर्थ होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू इस बात का सूचक है कि लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के उचित अनुचित जायज नाजायज काम करना पड़ता है। यदि लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो इतना घमंडी हो जाता है कि वो दिन के उजाले में भी उल्लू की तरह अच्छी बातों को नहीं देख पाता और भोग विलास में लिप्त होकर अहंकार से भर जाता है। इसलिए लक्ष्मी पाने के लिए आपको अपनी मेहनत, लगन और उचित प्रकार से धन का अर्जन करना चाहिए और पाने पर नम्र और उदार बनना चाहिए। जैसे फलों से लदे हुए वृक्ष छाया भी देते हैं, और ऐसे ही लक्ष्मी वाहन व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए और समाज के लिए उपयोगी भी। इस संदर्भ में मैं श्री घनश्याम दास बिरला जी का अपने बेटे के नाम लिखा हुआ पत्र इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पत्रों में से एक मानता हूँ। विश्व में जो दो सबसे सुप्रसिद्ध और आदर्श पत्र माने गए हैं, उनमें एक है अब्राहम लिंकन का शिक्षक के नाम पत्र, दूसरा है ये पत्र। चिरंजीव वसंत, ये जो लिखता हूं उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूं। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वो पशु है। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती और अच्छे साधन हैं, उनको सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन सफल हैं, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। तुम इन बातों को ध्यान में रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। ऐसा नहीं कि धन सदा रहेगा ही, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय न हो। अपनी संतान के लिए ही यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे मौज शौक ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी न देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले ही जन कल्याण के किसी काम में लगा देना या गरीबों में बांट देना। तुम उसे अपने मन के अंधेपन से संतान की मोह में स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो ये समझकर कि वे लोग धन का सदुपयोग करेंगे। भगवान को कभी न भूलना, वो अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना ये तुम्हें डुबो देंगी। नित्य नियम से व्यायाम योग करना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्यसिद्धि और कार्यसिद्धि से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना। भोजन को दवा समझकर खाना। स्वाद के वश होकर खाते मत रहना। जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना। तुम्हारा घनश्याम दास बिरला। के लिए एक स्पेशल ऑफर। इस किताब की मार्केट प्राइस 500 रुपये है, जिस पे आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, यानी कि मात्र 300 रुपये में विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। बुक लेने के लिए इस QR कोड पर या स्क्रीन पे दिखाई गई UPI ID पर 300 रुपये का पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट अपने एड्रेस के साथ हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें।
and you will receive your book within 4 to 5 working days. Thank you for your support. Please like, share and subscribe this channel.